ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ गॉर्जियस, वोट किया गया है सबसे गुड लुकिंग नेटवर्कर पूरी दुनिया में। अगर कोई है, सारे नेटवर्कर्स ने वोट किया है। तो मुझे अभी रिजल्ट मिले हैं, एक सर्वे हुआ था जिसमें ग्लोबल नेटवर्किंग गुड लुकिंग मोस्ट गुड लुकिंग एसोसिएशन पूरी दुनिया की, उन्होंने मुझे ईमेल भेजा कि मैं एक बार फिर से वोट किया गया हूं सबसे बेस्ट लुकिंग गॉर्जियस अपलाइन इस पूरी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के। हाँ, दातो और जापा के बाद। उनको हमेशा ना फाउंडर्स के बाद ही रहना चाहिए। मुझे नंबर 3 हूं मैं, लेकिन फिर भी अच्छा हूं। तो स्वागत है वीक नंबर 5 में। वीक 6 है, वीक 6 है अब। बहुत ज़बरदस्त रहा है ये वीक। मैंने बहुत समय बिताया अपने मेंटोर दातोश्री विजय के साथ, और हर बार जब मैं उनके साथ समय बिताता हूं तो मैं चार्ज अप हो जाता हूं। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं अपने बच्चों से, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पैराडाइम शिफ्ट किया है कि जब भी मैं समय बिताऊं अपने बच्चों के साथ तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं उनसे। तो अगले वेडनेसडे मैसेज में मैं आपको लेसन्स दूंगा जो मैंने अपने बच्चों से सीखे हैं। तो इस वेडनेसडे मैसेज में आप सब लोग के लिए ये मैसेज। तो मुझे नहीं पता कि कौन मेरा वेडनेसडे मैसेजेस देखता है। तो ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स। मेरा नाम है पद्मन सिनाती राजा। मुझे चीफ भी बुलाते हैं ये लोग। मैं आपका अपलाइन हूं। अगर आप पूछ रहे हो कौन है मेरा अपलाइन, मैं आपका अपलाइन हूं। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाउंडर्स को, दातोश्री विजय ईश्वरन और जापादास बिस्मा का। उन्होंने ये कंपनी फाउंडेड करी थी 26 साल पहले, और मैं उनके साथ हूं डे 1 से। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर चुका हूं, नेटवर्क बिल्ड किया है हर देश में, ऑलमोस्ट इस पूरे प्लैनेट पे। और आज आप मुझे हर वेडनेसडे देखोगे अगर आप चाहोगे देखना। तो अगर आप ब्रांड न्यू हो, हेलो, वेलकम टू द ग्रेटेस्ट एडवेंचर आपकी जिंदगी का जो होने वाला है। अगर आप लंबे समय से हो यहाँ पे तो ध्यान से सुनिए, अपना कप एम्प्टी करिए और इस वेडनेसडे मैसेज को सुनिए। अगर आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, बीच पे बैठे हो, मैंगो जूस पी रहे हो बैठ के, तब भी अपना कप एम्प्टी करिए और मेरे को सुनिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है स्लो डाउन होने का। 2025 हमें और ऊपर उठना है। याद रखिएगा, ये आपकी लाइफ है, आपकी स्टोरी है, आपका टाइम है, तो इसको बर्बाद नहीं करना है। तो सबसे पहले वो लोग जो लोग को नहीं पता था कि पिछले सैटरडे इस हफ्ते कुछ दिन पहले हमने अपना पहला ग्लोबल वी बिजनेस प्रेजेंटेशन किया था, जहां पे मरवान होस्ट कर रहे थे, ट्रेवर ने बात की और कलाई ने प्रेजेंटेशन करी। अविश्वसनीय। तो एक और होगा मार्च में। तो हर महीने हम लोग एक ये करेंगे। कुछ टेक्निकल चीज़ें हो रही थी, लेकिन नॉर्मल है वो। लाइफ, वेलकम टू लाइफ, एडाप्ट एडजस्ट एकोमोडेट। और दूसरा उससे बेहतर होगा, तीसरा परफेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसने आपकी मदद करी होगी। आप शायद 30,000 से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए थे उसके थ्रू, और हम और लोगों तक पहुंचेंगे इसके थ्रू। तो मेक श्योर करिए कि डेट सोशल मीडिया पे मिलेगी आपको, लिंक भेजिएगा सबको। जो एग्जिस्टिंग आईआरस हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिनको फॉलो थ्रू करना है, वो लोग जिन्होंने ना बोल दिया नेटवर्किंग को, उनको लिंक भेजिए। अपनी मदर इन लॉ को लिंक भेजिए, अपने सासू माँ को लिंक भेजिए। फर्क नहीं पड़ता है, सबको देखना चाहिए वो चीज़, ठीक है। और इस वेडनेसडे मैसेज में मुझे आपसे बात करनी है नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि हर वेडनेसडे मैं बात करता हूं, कई बार लाइफ के बारे में, कई बार माइंडसेट्स के बारे में, कई बार वो लेसन्स जो मैंने सीखे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। लेकिन आज बिल्कुल फोकस होगा नेटवर्किंग पे। तो वी किड्स वी टीन्स सुनिए, आप लोग भी एक 18 साल के होने के बाद नेटवर्कर्स बनोगे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो एक नेटवर्कर फेस करता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपनी पूरी जर्नी में पिछले 26 साल की, कि नेटवर्कर्स का ये माइंडसेट प्रॉब्लम है एक। तो हमारा दुश्मन दुनिया नहीं है, हमारी समस्या गूगल नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, लोग नहीं है, समझ रही है। नंबर 1 एनिमी जो हमारा है वो हमारा दिमाग, कैसे हम सोच रहे हैं। और सरप्राइजिंगली अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में भी है, अगर आपका है भी खुद ना, लेकिन कंट्रोल बहुत कम होता है। मैं एक मोरॉन को बोल रहा था ये चीज, थोड़ा सैड था, वो डिप्रेस था। मैंने उसको बोला उंगली को ऐसे स्नैप करो और खुश हो जाओ, और वो इंसान मुझे देख के ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि मैं पागल हूं। बट यही सच्चाई है। सच्चाई ये है कि अगर आप समझ जाओगे कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, तो आप दुनिया को कंट्रोल कर लोगे। दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, इसको कंट्रोल करो।
और आप कंट्रोल कर लोगे पूरी दुनिया को, मैं वादा करता हूं आपसे। आपका एटीट्यूड को कंट्रोल करिए, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करिए, अपनी ईगो को कंट्रोल करिए, अपना कप एम्प्टी करिए। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन आप उस कंट्रोल का एक्सरसाइज नहीं करते हो। आप बस बैठ के कंप्लेन करते हो, बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, धूप आ रही है, और ये दो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ बहुत छोटी है कंप्लेन करने के लिए। क्या कंप्लेन कर रहे हो? आप जिंदा हो, हाँ। आप यूनिट का हिस्सा हो, हाँ। तो आपको तो दुनिया का सबसे खुश मोरन होना चाहिए पूरे प्लेनेट पे। जो भी मैसेज देख रहा है मेरा, आपको तो और खुश होना चाहिए, क्योंकि आप इस चेहरे को देख पा रहे हो अगले 11 मिनट और करीब है, ठीक है। तो आज मुझे आपसे बात करनी है नेम लिस्ट के बारे में। नेम लिस्ट आपका दोस्त हो सकता है और आपका दुश्मन भी हो सकता है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। नेम लिस्ट आपका दुश्मन दोस्त दोनों हो सकता है, क्योंकि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में आपको लिस्ट के बारे में बात करते हैं, जो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स होती है और लिस्ट ऑफ नेम्स होती है। ये लिस्ट ऑफ नेम्स कौन है? ये वो लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट किए हो कभी तो सोशली, जिस दिन से आप पैदा हुए थे। तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, ये दुनिया है, यूनाइटेड नेशंस हैं का डेटा है जो मुझे पता है, क्योंकि मैं पता है आपको, मैं चीफ हूं ना। तो एवरेज ह्यूमन बीइंग जो होता है, एवरेज इंसान 25 साल की उम्र के बाद, उसने आज तक करीब 1500 से ज्यादा लोगों से वो मिल चुका होगा किसी तो लेवल ऑफ सोशल कनेक्शन के साथ। इसका मतलब यह है कि आपकी नेम लिस्ट में 1500 लोग होने ही चाहिए। अब बहुत सारे मोरॉन्स जो हैं, मैं प्यार से बोल रहा हूं, जब वो नेम लिस्ट लिखते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं 100 नाम लिखने में। और मैं बोलता हूं, कहां थे तुम? क्या तुम कजाकिस्तान के पहाड़ों में अकेले बैठे हुए थे? क्योंकि अगर आप इंसानों से डील कर रहे हो तो तुम्हें 1000 से ज्यादा लोग से तो मिले ही होंगे। तो पहले तो आप उनका नाम लिखिए। नेम लिस्ट आपकी डिवाइड होती है हॉट जोन में, वार्म और कोल्ड। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है बोलना। तो हॉट क्या है? हॉट वो लोग हैं जिनमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया है बहुत ज्यादा। आप उनके दोस्त हो, आप उनके रिलेटिव हो, ब्रदर सिस्टर, ये वो लोग हैं जिनके अंदर आपने टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है इनके साथ। आपको इनको मदद करिए गाड़ी रिपेयर करने में, इनके फंक्शंस अटेंड किए हैं, आपने उनको पैसा दिया है जब उनको पैसा चाहिए था, वो आपके घर आए थे तो आपने उनको खाना खिलाया था, आपने उनकी बेवकूफ वाले जोक सुने और हंसे हो, आपने बहुत सारा समय बिताया उनके साथ। और ये वो लोग हैं, ये आपको कुछ ना कुछ ओ करते हैं। ये मेरा माइंडसेट है। मेरे हॉट जोन मुझे ओ करता है। तो जब मैं अपने प्रेजेंटेशन को, मैं जब उसको प्रेजेंटेशन दिखाता हूं तो मैं बोलता हूं तो शट अप, साइन अप करो, क्योंकि तुम कर्जदार हो। क्योंकि तो आपका रेस्टोरेंट है तो अपने भाई को आप बोलोगे ना फोन करके कि अपने दोस्तों को लेके आए ऑफिस के रेस्टोरेंट में, इन लॉस को लेके आओ रेस्टोरेंट में। ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अपने बेस्ट फ्रेंड बोलने में कि भाई मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी सपोर्ट मांगने में। तो अगर हॉट जोन बोल रहा है कि मुझे नेटवर्किंग नहीं चाहिए, मुझे नेटवर्क नहीं करना है, मुझे ह्यूमन बींग्स नहीं चाहिए, मैं अपने डॉग्स और कैट से बात करता हूं, तो मैं अभी उनको देख के बोलता हूं चुप रहो और प्रोडक्ट खरीदो और सपोर्ट करो मुझे, क्योंकि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। अगर मेरे पास एक रेस्टोरेंट है तो तुम आके खाना खाओगे ना 10 दिन में 10 साल में 10 बार कम से कम। ये यूनिट के प्रोडक्ट खरीदने के बराबर ही है, तो मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। और अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा तो मत आना मेरे रेस्टोरेंट में। क्या मेरे साथ हो? ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो मेरे पास है, मैंने 22 डायरेक्ट रेफरल साइन अप किए थे 48 घंटे में मेरे हॉट जोन से। मेरे पहले 48 घंटे, मुझे याद है किसी ने मुझे एटीएम कार्ड दिया, बोला जो पैसा निकालना निकाल लो यार। तो ये होते हैं हॉट जोन। वार्म जोन वो लोग हैं जिनको पूरी प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी और वो सब पूरा करना पड़ेगा उनके साथ। लेकिन बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कोल्ड जोन को। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। कि फ्यूचर मैक्स आउट का है कोल्ड जोन। क्यों कोल्ड जोन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हॉट जोन लिमिटेड है, ठीक है। 50 लोग होंगे, 75 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, ये बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके हॉट जोन तो आपकी पूरी जर्नी थी ना लाइफ की। वार्म जोन 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग हो सकते हैं, और ये भी शायद ज्यादा ना ग्रो करे। लेकिन कोल्ड जोन वो 8.6 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में। समझ रहे हो मेरी बात को? कोल्ड जोन क्या है? कोल्ड जोन हर इंसान है जो 18 साल की उम्र से ऊपर का है, या 17 साल 10 महीने 9 महीने, हर इंसान। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, क्या कोई इंसान नहीं दिखते आपको सड़कों पे? क्या आपके बस स्टॉप पे लोग नहीं होते? क्या रेस्टोरेंट में लोग नहीं होते? आपके ऑफिस में लोग नहीं होते?
लिफ्ट में, कैफे में, स्टारबक्स जहां पे कॉफी खरीदते हो वहां पे, मैं मुझे कुछ मोरॉन्स होते हैं तो वो हमेशा एक ही कैफे पे जाते हैं, चीफ मैं कैफे में हूं, कैफे 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 कैफे। तो क्यों उसी कैफे जा रहे हो? बहुत स्टुपिडिटी है ये, क्योंकि वो खत्म हो गया, आपका कोल्ड जोन खत्म हो गया। नए कैफे में जाओ, नए नए कैफे में जाओगे, एक कैफे के साथ अटैच मत हो। मैं अपना बाल कटवाता था और कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ बाल तो मैं सिर्फ एक ही इंसान मेरा काटता है, मोरॉन वापस आ जाएंगे बाल तुम्हारे। मैं बार बार अलग अलग बार्बर के पास जाता था, अलग अलग लोगों के पास जाता था, हर दिन अलग दुकान पे, अलग रेस्टोरेंट, अलग बार्बर, अलग नाई होता था मेरा। मैं हर शोरूम में जाता था कोलालमपुर में, और शोरूम लाला जो मुझे उससे फोन नंबर देने बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि सबसे बड़ा खतरा नेटवर्क मार्केटिंग में है कि जब वो अपनी पहली लिस्ट नेम्स की खत्म कर देते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। समझ रहे हो मेरी बात को? उनकी नेम लिस्ट खत्म हो गई मेरी नेम लिस्ट खत्म हो गई, मैं मैक्स आउट भी नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा? ये मोरॉनिज्म है, इसीलिए मैं आपको मोरॉन बोलता हूं ना। समझ रहे हो? कोल्ड जोन लिमिटलेस है। वो पहली नेमलिस्ट जो आपने लिखी थी, जब आपने खत्म करी थी, फेंकिए उसको, नया कागज का टुकड़ा उठाइए और फिर से 1000 नाम लिखिए। क्योंकि जिस दिन से आप साइन अप हुए थे और आज तक आपने क्या नए इंसानों से बात ही नहीं करी? क्या आपने नए दोस्त नहीं बनाए? और आज भाई लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टिक टिक टुक गुड 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 कुछ भी, क्या आप हर मिनट दोस्त बना सकते हो? ऐसे 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 आपको भाषा भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप एआई यूज कर सकते हो ट्रांसलेशन के लिए। तो क्यों लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं अपनी नेमलिस्ट खत्म करने के बाद? क्योंकि वो नेटवर्कर बनना बंद कर दिए। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी नेम लिस्ट खत्म हो गई, उन्हें 20 साइन अप मिल गए, अब वो मैनेजर बन गए हैं और वो उन 20 लोगों को पुश करते हैं, करो 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 करो, तुम करो प्रेजेंटेशन, चीफ ने बोला प्रेजेंटेशन करो, मैनेजर 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 मैनेजर, और वो नेटवर्कर बनना बंद कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन दातुश्री ने मुझे जो सिखाया था वो ये था कि कभी भी नेटवर्कर बनना बंद मत करना। मैं नेटवर्कर बनना कभी नहीं बंद करता हूं। मेरी कोल्ड लिस्ट जो है ना, कोल्ड लिस्ट, वो हर दिन ग्रो कर रही है, आज भी ग्रो कर रही है वो। क्या आप मेरे साथ हो? तो जिस दिन आप नेटवर्कर बनना बंद कर दोगे, आप एक अच्छे अपलाइन नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं आपके पास। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो पैराडाइम शिफ्ट लेकर आइए कि आप सबसे खुशकिस्मत मोरॉन हो कि आप 2025 में हो। मैं नेटवर्किंग स्टार्ट किया था 1998 में, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, समझ रहे हो, कोई व्हाट्सएप नहीं था, टेक्स्ट मैसेज होता था, इंटरनेट ही नहीं था। क्या आप मेरे साथ हो? कोई काबिलियत नहीं थी वीडियोस ऐसे बनाने की, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आप क्यों डर रहे हो कि जाके आप लोगों के साथ कनेक्ट करो और उन्हें अपनी लिस्ट पे डालो और प्रेजेंटेशन दिखाओ। अगर आप डर रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तुरंत, तो 10 मैसेज भेजो, हेलो कैसे हो, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बाद मैं सो नहीं पाया हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और मेरे पास कुछ है जो आपको दिखाना चाहता हूं। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम बात करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, कॉफी पी के चले जाएंगे। ऐसे बस, ऐसे सब डेस्परेट है ह्यूमन कनेक्शन के लिए, उन्हें उनको आपसे मिलना है। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आपने बंद कर दिया नेटवर्कर बनना? नेटवर्कर बनना कभी मत बंद करिए, ऐसे ही हो आप। अगर आपके पास रेस्टोरेंट है तो खाना बनाओ, अगर आप नेटवर्कर हो तो प्रेजेंटेशन करो, बस सिंपल। तो इस हफ्ते वीक 6 अपने सोफा से बाहर उठिए और जाइए, कनेक्ट करिए और बिल्ड करिए कोल्ड लिस्ट 200 नामों की कम से कम। मेक श्योर करिए कि आप उनसे बिजनेस के लिए बात कर रहे हो, बस इतना ही। प्रोफेशनली ड्रेस करिए, जाइए वहां पे, कनेक्ट करिए उनके साथ और कोल्ड लिस्ट में और नाम ला लिए। लोग मुझे बोल रहे हैं चीफ मैं रूल 3 नहीं कर पा रहा हूं। रूल 3 बाय द वे नए लोगों के लिए 15 प्रेजेंटेशन एक महीने में, जो कि मैंडेटरी होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रूल 3 नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास और ज्यादा प्रोस्पेक्ट नहीं है। बोलता हूं क्या मजाक कर रहे हो? कहां जी रहे हो, हिमालय में या एक गुफा में अकेले? नहीं, आप सोसाइटी में हो,
कनेक्ट करो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स के साथ। ट्रमेंडस पोटेंशियल है आपके बिगेस्ट लीडर बनने का। आपका भाई, आपका बहन, आपका कजिन शायद हो सकता है कंप्लीटली यूजलेस हो और आप मैक्स आउट करो, हो सकता है कोल्ड कॉन्टैक्ट की वजह से करोगे। बहुत सारे मैक्स आउट किंग्स या क्वींस कोल्ड कॉन्टैक्ट्स की वजह से मैक्स आउट किए हैं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग करना कभी बंद ही नहीं किया। क्या आप मेरे साथ हो? तो इस हफ्ते अपनी नेम लिस्ट बढ़ाइए, कोल्ड लिस्ट बढ़ाइए, जाइए वहां पे, लोगों से कनेक्ट करिए, सोशल मीडिया पे जाइए, कनेक्ट करिए लोगों के साथ और जाइए एक फिनेटिक प्रेजेंटेशन द ब्लिट्स करिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो नेम लिस्ट आपकी नेवर एंडिंग है, वो लिमिटलेस है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, लोग डेस्परेट है अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी है। महान इनकम, ग्रेट कंपनी, ग्रेट फाउंडर्स, लॉन्ग टर्म इनकम है और उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए कि वो एक परिवार का हिस्सा है, एक टीम का हिस्सा है, वो इमोशनली मेंटली ग्रो करना चाहते हैं। दुनिया को डेस्परेटली इसकी जरूरत है और आपके हाथों में है। तो क्यों आप हर इंसान से बात नहीं करो जिससे आप मिल रहे हो? आप मुझे ये मत बोलिए कि आपको शर्म आती है, बंद करिए शर्म होना, खत्म। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये कंट्रोल करिए इसको और आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। इसको कंट्रोल करिए और आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाएंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। तो इस हफ्ते सब ये कनेक्ट करने के बारे में है और अपनी लिस्ट ऑफ नेम्स बढ़ाना है एक्सपोनेंशियली। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं आपसे मिलूंगा वी अफ्रीका में, अपने संडे इंस्टा पे मिलूंगा इंशाल्लाह, और कहीं तो दुनिया के किसी कोने में मिलूंगा। आई लव यू गाइज सो मच।